खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा से सपा के पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी ने 2022 के विधानसभा में नए प्रत्याशियों की दावेदारी पर सवाल उठाया है और कहा है कि इतना ज्यादा उम्मीदवार है कि अपने अपने बूथ को लेकर अपना काम करते हैं। नए प्रत्याशियों की दावेदारी पर कहा कि उनको लग रहा है वो मांग रहे हैं, उनको नहीं मांगना चाहिए। उनको टिकट नहीं मांगना चाहिए। जो पुराने आदमी है, जो सिटिंग सीट हमारी है, जो 52,000 वोट पाए थे, उन लोगों को लग रहा होगा कि खाली सीट है तो लोगों ने भर दिया। हमको उम्मीद है टिकट फाइनल हो जाएगा तो सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कोई मतलब नहीं है टिकट मांगने का। अभी फिलहाल चूंकि इतने ज्यादा उम्मीदवार हैं, अपने अपने बूथ को लेकर के अपना काम कर रहे हैं, काम करते हैं, तो नेताओं में कोई गुटबाजी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरफ एक बात कही कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि एमएलए और मंत्री बनाएंगे, तब तो यहाँ कोई कैंडिडेट होना ही नहीं चाहिए। तो या जो कैंडिडेट यहाँ मांग रहे हैं तो उनपे क्या ऐसी असर मांग रहे हैं? अब उनको लग रहा होगा नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए टिकट। जो पुराने आदमी हैं, जो सिटिंग सीट हमारी है, हम जो है 52,000 वोट पाए थे, तो उन लोगों को लग रहा होगा कि अपना खाली सीट है तो लोगों ने भर दिया, तो भरवाते भी हैं फार्म कर करके। तो हमको उम्मीद है कि जब टिकट फाइनल हो जाएगा सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ आधे से दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है सीट मांगने का, जैसा आपका कहने का मतलब ये है सर। अब हास्यास्पद बयान, वो सीनियर लीडर है पार्टी के, 2 बार विधायक भी रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनके इस तरह के बयान को हास्यास्पद ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी टिकट का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, ये विशेषाधिकार उनके पास है। और जिन आवेदनों को वो बेबुनियाद बता रहे हैं, वो आवेदन उतना ही सही है जितना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवैधानिक रूप से अखिलेश यादव हैं, उतना ही वो आवेदन भी संवैधानिक है। तो आखिर अब देखिए, ये तो उनकी बात है। 2022 के पहले के जो आवेदन हुए हैं, इसके पहले उनका टिकट फाइनल रहता था। ये सच है कि ये पहली बार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा निर्देश दिया और जिला अध्यक्ष के माध्यम से एक सिटिंग एमएलए माननीय नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी का जो क्षेत्र है बांसडीह, वहाँ को छोड़ करके शेष सभी 6 सीटों पर आवेदन कराया गया और ये आवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हुआ है। हमने आवेदन शुल्क जमा किया है, सक्रिय सदस्यता की रसीद प्राप्त की है और तब तक हम सभी लोग दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी के पक्ष में कोई निर्णय न करते। तो आखिर इस तरह का बयान जो सामने आ रहा है, क्या इस बयान से क्या मतलब लगाया जाए? ये बौखलाहट है उनकी। उनको पहली बार चुनौती मिली है और ये चुनौती उन्होंने ही पैदा की है। आज तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 2007 के चुनाव में बड़ी तादाद में मतों का बंटवारा हुआ। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिए, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिए। इन तमाम रिपोर्टों के बाद जब यह आवेदन कराया गया है, तो वो इस भीड़ से, इस आवेदन करने वालों के काम से और पार्टी के नेताओं की तवज्जो से वो घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा समय राजनीति में अंत चल रहा है और इसलिए वो बेतुका बयान दे रहे हैं। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।